वो बीच में विराट खेल रहा था, अब रोको खेल रहे थे, अब रोको नहीं है। ये अगले 1 साल में आपको पता लग जाएगा कि इनकी औकात क्या है। देखें, डिपेंड करता है, मुझे लगता है कि कर जाएगा क्योंकि स्कोर जी, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। कप के अंदर इंडिया का वो वाला जो है हमें फेस नजर नहीं आ रहा है जो 2024 के T20 के। अगर इन्होंने टीम को बचाना है तो राहुल द्रविड़ को खेलना, नहीं तो आगे 2027 के वर्ल्ड कप में ओडीआई में भी इनका यही हाल होगा। नो, इंडिया इतने बड़े स्कोर नहीं बना सकता और इतने बड़े मार्जिन से जीत भी नहीं सकता जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्योंकि जीतेंगे इंडिया पाकिस्तान। इंडिया ही जीतेगा क्योंकि उनकी टीम ही बहुत बढ़िया है, वेस्ट इंडीज कुछ भी नहीं है। लाजमी है, 250 स्कोर मारोगे, 150 पे उनको रोकोगे, फिर 100 रन से जीतोगे, फिर बात करने जा रहे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। जिसका मैच आपने लास्ट मैच जैसा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, उसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स की बात करें, इंडिया पॉइंट से बैक, अगर उनके रन रेट्स की बात करें उसमें रन रेट्स पे बैक। आपने वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच है, वहां पे आपने पॉइंट भी देखे होंगे। अब देखिए, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अब सेमीफाइनल का क्वालिफाई हो पाएगा? क्या इंडिया कल मैच में इतना स्कोर कर पाएगा कि जिम्बाब्वे अपनी जो रन रेट में अच्छा कर पाए, वेस्ट इंडीज के साथ मैच होगा रन रेट अच्छा कर पाए? आप क्या प्रेडिक्शन रखते हैं कि क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने टीम इंडिया की बड़ी है, वो छोटी है। एक टीम बड़ी होती है, छोटी छोटी होती है। जिम्बाब्वे से तो हम कह सकते हैं कि इंडिया को 60-70 रन से जीत जाएगा मैच, लेकिन जो वेस्ट इंडीज है ना, वेस्ट इंडीज इस टाइम ना फुल हिसाब हुआ है, तो वो काबू नहीं आ रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया 60% बाहर हो चुका है, 60% बाहर, क्योंकि अगर कल जिम्बाब्वे अपने नफ्स को कंट्रोल करके कुछ बेहतर क्रिकेट इंडिया के साथ खेल गया ना, बेशक हार गया, अगर कोई बेहतर क्रिकेट खेल गया ना इंडिया के साथ, तो इंडिया तो बाहर हो जाएगा। क्योंकि 10-12 रन से अगर मैच जीता इंडिया तो इंडिया बाहर हो जाएगा। इंडिया हारता नहीं है कल का मैच, लेकिन वो बाहर हो जाएगा। अगर 10-12 रन, तगड़ा मैच जीतना पड़ेगा, तगड़ा खेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो फैक्ट है ना, जिस वजह से मैं इतना क्लियरली कह रहा हूँ, इंडिया इस टाइम कोलैप्स किया हुआ है। इंडिया का माइंडसेट, मोरल डाउन हुआ है। इंडिया को जितना क्रिटिसिज्म मिल गया और जितना गंदा मैच उनको पिछली बार लगा है ना, इंडिया कोई 10-12 रन से या 15 रन से मैच जीता तो इंडिया डेफिनेटली बाहर है। सर ये कहता हूँ कि भजन शायद इंडिया जीत जाएगा क्योंकि उसकी टीम बड़ी टफ है। कोई बात नहीं, अगर थोड़ी हावी हुई है टीम तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया लूज है। बड़ी बड़ी टीम है इंडिया की। सर वही तो बात, यही बाई कर रहे हैं। देखिए कल का जो हमें मैच इंडिया जिम्बाब्वे का, उसमें इंडिया को काफी जो अपना रन रेट बेहतर करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया जीते कल और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आए, फिर बड़ा मैच होगा, समझ रहे? चले जी, ये तो आपकी प्रेडिक्शन है। आपने मुझे बताया सर, कल रन रेट क्या अपना बेहतर कर पाएंगे जिम्बाब्वे के? क्योंकि जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को बढ़ा के, बड़ी बड़ी टीमों को बढ़ा के वो यहाँ पे आज वेस्ट इंडीज के साथ जो मैच, वो वेस्ट इंडीज का पॉइंट भी दे सकते हैं आप। जिम्बाब्वे ने फिर भी मुकाबला किया उनके साथ, अंत तक मुकाबला किया है। आपको इंडिया जिम्बाब्वे के साथ मैच में आपको क्या लगता है इस मुकाबले में? देखिए इस्लान, बात पता क्या है, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। कोई भी चीज होती है, क्रिकेट है, ये क्रिकेट उलाती ज्यादा हसाती कम है। इस टाइम इंडिया फंसा हुआ है। जब आप पे प्रेशर होता है ना, तो फिर जाके डिलीवर करना बड़ा मुश्किल होता है। इनके पास कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो जाके डिलीवर करके दे प्रेशर में। वो प्रेशर वाले बंदे इन्होंने निकाल दिए हैं। आप ज्यादा दूर ना जाएं, अभिषेक शर्मा को देख लें, थोड़ा सा प्रेशर आया वर्ल्ड कप का, आईसीसी के टूर्नामेंट का ज्यादा प्रेशर आया है, उसके हाथ पांव भूल गए, उसकी तकनीक ही खत्म हो गई है, उसको समझ नहीं आ रही। तो बात यह है कि मैं आमिर की बात को बैक करूंगा, वो स्लोगर है। तो जब स्लोगर आप लोगों ने खिलाए हुए हैं, तो आप लोग कैसे रन रेट बेहतर कर सकते हैं? 250 स्कोर मारोगे, 250 स्कोर मारना पड़ेगा, लाजमी है। 250 स्कोर मारोगे, 150 पे उनको रोकोगे, फिर 100 रन से जीतोगे, फिर बात है। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, जिम्बाब्वे से बॉलिंग बहुत तगड़ी है उनकी। अगर वेस्ट इंडीज को भी 250 मारना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज ने 250 नहीं खाना इनसे। अगर वेस्ट इंडीज 250 खाएगा तो वेस्ट इंडीज 225 कर भी जाएगा, तो बात तो फिर वही भी आ गई। 100 रन से दोनों मैच जीतने पड़ने इंडिया को, इंडिया फिर क्लियरली आगे जाता है। हाँ, कुछ एक चीज कोई अचीव को हो जाए, कुछ कर जाए, कुछ बेहतरी आ जाए, तो वेस्ट इंडीज एक मैच हार जाए उधर से, इस टाइम उनका साहब पाकिस्तान वाला हुआ है, अगर मगर वाला हिसाब है कि वो हार जाए, वो आगे आ जाए, वो निकल जाए, वो इस हिसाब वाला बारिश हो जाए, इस तरह के कोई मामला दिन के बने हुए हैं। तो अगर यहाँ से इंडिया, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, जहां तक मेरा ख्याल है, यहाँ पे मुश्किल लग रहा है कि इंडिया कम बैक करे। अच्छा, कम बैक करे। मुझे बताए सर, आपने आखिरी बात क्या है कि मैं जा रहा हूँ बड़े भाई, मेरे लिख लो कल का मैच इंडिया जीत जाएगा, इधर लिख लो जीत जाएगा। रन रेट तो अच्छा है, जीत जाएगा। मैं कह रहा हूँ सब कुछ करके आके इंडिया पाकिस्तान फाइनल आएगा, लिख लो मेरे से इधर। अच्छा लिख ले। अच्छा मुझे लास्ट बताए कैसे जीतेंगे इंडिया पाकिस्तान? इंडिया ही जीतेगा क्योंकि उनकी टीम ही बहुत बढ़िया है। वेस्ट इंडीज कुछ भी नहीं है, बच्चों की गेम, बच्चों वाली टीम है। कुछ ये कह रहे बच्चों वाली टीम। बात पता क्या है, वो भाई जिस बात पे अपने बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आए। तो पाकिस्तान इंडिया की टीम का अच्छा खासा फर्क है। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान प्रेशर ले जाता उनका। जहां तक बात हम लोग ये कर रहे हैं कि इंडिया आगे आएगा कि नहीं आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है ना, मेरे ज़हन में ये लग रहा है कि इंडिया आगे नहीं आएगा। सर आपको अगर चले इंडिया की जिस
कहाँ पे लूज लगा इंडिया, कहाँ बैटिंग लूज लगी या बॉलिंग लूज लगी जो परफॉर्मेंस लास्ट की थी? मिडिल ऑर्डर उनका शुरू से लूज कर रहा है, मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया उनका और बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है। मिडिल ऑर्डर है ही नहीं सर। आप देखे सूर्या है, वो एक्टर है, वो हमें इधर उधर बैट घुमाई जाता है ना, उसको एक शॉट उसको मारनी आती है पीछे। ऐसे नहीं होता। बात यह है कि आपने दो बंदे फन्ने खां बन के निकाल तो दिए हैं गौतम गंभीर साहब ने। अब गौतम गंभीर से पूछे कि विराट कोहली दोबारा कहां से लाओगे, रोहित शर्मा दोबारा एकदम कहां से लाओगे? इनको अभी चलाना चाहिए था, इनको खिलाना चाहिए था, बंदे इनके जरिए तैयार करने चाहिए थे, फिर चीजें बेहतर होती हैं। देखिए इरफान, बात आप मेरे साथ कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपने मेरे साथ बात की है, मुझे तो जो लग रहा है मैंने वो बात करनी है। वो भाई अपनी जगह पे बात, मैं कभी किसी को इस बात पे क्रिटिसाइज नहीं करता। वो भाई जो बात करके गए वो अपनी जगह पे ठीक बात करके गए। उनको जो लग रहा है उन्होंने, मुझे जो लग रहा है, मुझे ये लगता है कि इंडिया इंशाल्लाह बाहर हो जाएगा और होना भी चाहिए। इंडिया बहुत घमंडी हुए थे, बहुत ओवर हुए थे और इस टाइम फंसे हुए। इस टाइम तो लास्ट बात करता हूँ, मोहम्मद आमिर को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है इंडिया के अंदर। मोहम्मद आमिर ने सिर्फ बातें दो की थी, उन्होंने कहा सेमीफाइनल में भी जाएंगे, स्लोगन है अभिषेक शर्मा, तो काफी ज्यादा मोहम्मद आमिर ट्रोल किया जा रहा है। मैंने अभी दोबारा बात करूंगा, वातो इज्जु मंतशा वातो जिल्लु मंतशा। जब अल्लाह इज्जत देने लगता है ना, तो अल्लाह मुंह से कोई ना कोई चीजें खुलवा देता है। बंदे से करना अल्लाह नहीं होता है, तो मुंह से चीजें निकलवा देता है, वो चीजें ठीक हो जाती हैं। मोहम्मद आमिर ने अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे बात की है कि अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है। अभिषेक शर्मा, और उन्होंने ये बात की, उसने तजर्बे के बलबूते पे बात की, क्योंकि इंडिया की वो टीम नहीं है। जो मर्जी हम लोग कहें, इंडिया की वो टीम नहीं है। हम 24 को देख रहे हैं कि जी वो अपना अनबीटेबल रहे हैं। वो बीच में विराट खेल रहा था, रोको खेल रहे थे, अब रोको नहीं है। ये अगले एक साल में आपको पता लग जाएगा कि इनकी औकात क्या। हाँ, अगर कुछ चीजें बेहतर कर गए, मैं ये नहीं कहता, अगर कुछ चीजें बेहतर कर गए, कुछ डिलीवर कर गए, तो वो दोबारा वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से मुश्किल बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सीनियर्स निकाली जा रहे हैं साइड पे। जब सीनियर्स नहीं होते ना, तो फिर इस तरह के रिजल्ट आते हैं। लास्ट गौतम गंभीर के है जो कोचिंग है, उसमें कहाँ पे लगती है कि यार ये कोचिंग इसकी ठीक नहीं है? क्योंकि हमने लास्ट राहुल डेविड की हमने कोचिंग देखी थी और इसकी भी कोचिंग, कहाँ पे आपको लगता है कि गौतम गंभीर की कोचिंग की वजह, घमंडी की वजह, एटीट्यूड की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? सारी जिंदगी जब जूनियर था ये, हमने तो इसको खेलते हुए कबड्डी को देखा हुआ है। मैं ज्यादा बुरी बात नहीं करूंगा, हमारी इस तरह की परवरिश नहीं है। इस बंदे को मैंने जब खेलते हुए देखा हुआ है, इससे अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं की, उनको गालियां देता था ये। तो आज ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये टीम अच्छी बना देगा, ये कभी भी नहीं सर हो सकता। प्लेयर अच्छा था ये, मैं अभी भी आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, प्लेयर अच्छा था। लेकिन इसका मतलब प्लेयर अच्छा होने का मकसद ये नहीं है कि उसकी वो मैनेजमेंट अच्छी बनाएगा। जिस बंदे को बोलने की तमीज नहीं है, जो हर वक्त जहर ही उगलता है, वो मेरे मैनेजमेंट कैसी है, वो बंदों को कैसे जोड़ के, वो तो आग लगाने के लिए बैठा हुआ है, तोड़ने के लिए बैठा हुआ है। मैं आपके पास इधर अगर खड़ा हूँ सर, मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे आप आग लगाने के लिए कहेंगे, मैं आग लगाई जाऊंगा, उसको भी करूंगा, उसको भी आपके बारे में उसको कह दूंगा, उसका आपको कह दूंगा, तो मैं तो लड़ाई डालने के लिए खड़ा हूं ना। ये बंदा लड़ाई डालने वाला है, ये जोड़ के रखना है। राहुल द्रविड़ जो बंदा था, उसको अभी भी वापस ले आए अगर इन्होंने टीम को, क्योंकि यंगस्टर बच्चे खेल रहे हैं इनके, अगर इन्होंने टीम को बचाना है तो राहुल द्रविड़ को खेलना है, नहीं तो आगे 2027 के वर्ल्ड कप में ओडीआई में भी इनका यही हाल होगा इंशाल्लाह। ओके बोश, जिम्बाब्वे का मैच है और इंडिया को जो है पॉइंट्स भी चाहिए और रन रेट भी बेहतर चाहिए, तो आपको क्या लगता है 300 स्कोर इंडिया कर पाएगा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? देखें, डिपेंड करता है, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, आपको भी पता है इस बारे में। बाकी जिम्बाब्वे आपको पता है छोटी सी टीम है, इतनी कोई खास नहीं है, हो सकता है कि कर जाए। हो सकता है। आप सर मुझे बताए थोड़ा, इंडिया और जिम्बाब्वे का, आप इधर भाई ना, आप साथ करीब नहीं वो ठीक है, वो खुद। अच्छा सर मुझे बताए, इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है और इंडिया को ना मैक्सिमम 300 स्कोर चाहिए, तो 300 वो बहुत लाजमी है। इंडिया के पॉइंट्स का भी मसला है, इंडिया के रन रेट्स का भी इशू है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया 300 स्कोर जिम्बाब्वे का अगेंस्ट कर देगा? यार अगर देखा जाए तो जिम्बाब्वे इस टाइम बहुत फॉर्म में, और टीम इंडिया की जो बैटिंग है वो कोलैप कर रही है। और टीम इंडिया की बैटिंग अगर हम T20 वर्ल्ड कप में देखें ना, तो बैटिंग उनकी कोई उस तरह चल नहीं पा रही थी जिस तरह की टीम इंडिया की एक हाइप थी, या जिस तरह के उनके प्लेयर थे, या जिस तरह के बड़ा नाम था। बट ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन टीम इंडिया की बैटिंग नहीं इस टाइम चल पा रही, बॉलिंग चल पा रही है। और जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे इस टाइम प्रॉपर टीम है, और उसके टाइम उनकी जो बैटिंग है वो बहुत अच्छा चल रही है। और मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे को टीम इंडिया का हराना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। अगर हराया भी तो बहुत टफ का मैच होगा, क्योंकि इंडिया को जिम्बाब्वे को हराने के लिए 150 का टारगेट से हराना होगा टीम इंडिया का। नहीं हाँ, तो क्योंकि इंडिया को 300 स्कोर भी चाहिए और इंडिया को पॉइंट्स भी चाहिए, तो इंडिया ने अपनी जो 200 में टीम को बुक करना है, तो 300 स्कोर कर पाएगा इंडिया इस दफा? यार इंडिया टीम जीत तो जाएगी,
ये नहीं है कि जीत नहीं सकती, टीम इंडिया जीत सकती है। टीम इंडिया दोनों साइडों से खेलना जानती है, बॉल और बैट के साथ, और टीम इंडिया जो है मुझे लगता है जीत जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मैच टफ का होगा, यहाँ पे आके थोड़ा सा फंसेगा, क्योंकि इंडिया को जीतना अकेला नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया 150 के मार्जिन से टीम इंडिया जीतेगी, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा होता हुआ मुश्किल लग सर रहा है। मुझे बताया क्या इंडिया अपना रन रेट बेहतर कर पाएगा, क्योंकि क्वालिफाई के लिए है ना इंडिया को अपना रन रेट बेहतर करना पड़ेगा, तो फिर क्वालिफाई होगी सेमीफाइनल के लिए। आप मुझे बताया क्या इंडिया क्वालिफाई हो पाएगा, 300 स्कोर कर पाएगा? देखें, डिपेंड करता है, मुझे लगता है कि कर जाएगा, 300 स्कोर जी, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, शुरू से ही अच्छी जा रही है। उसके बाद जिम्बाब्वे पे आते हैं, तो जिम्बाब्वे अपनी तरफ से तो मेहनत कर रही है, होप्स हो कि शायद कर जाए इंडिया, मुझे लगता है कर जाएगी। सर ये कह रहे कर जाएगा इंडिया, इंडिया तो 300 स्कोर बहुत ईजी है उनके लिए। यार मैं इस भाई से भी पूछना चाहता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर मुझे एक मैच के अंदर बता दे कि इंडिया की प्रॉपर जो बैटिंग ने कोई बहुत अच्छे मार्जिन से स्कोर किया होगा, कोई एक मैच के अंदर भी बता दें। कोई बता दें जी मैच। नहीं, देखें, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने प्रेडिक्शन दी है जी। ना, उनकी पाकिस्तान प्रेडिक्शन है, जी। पाकिस्तान पब्लिक प्रेडिक्शन दे रही है, तो आपने भी दिया जिस तरह उन्होंने कहा कि शायद इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, 300 स्कोर इंडिया की T20 वर्ल्ड कप के अंदर ना बैटिंग कोई इतनी खास नहीं चल पा रही थी। जिस तरह के बड़े बड़े नाम थे, सूर्य कुमार यादव था, हार्दिक पांड्या था, ईशान किशन था, उसके अलावा कह लें कि शिवम दुबे था, उस तरह का नहीं है यार। 150, 30, 40, 20 ओवरऑल ऐसी चली है, क्योंकि इंडिया के जिस तरह के प्लेयर थे वो सेंचुरी वाले प्लेयर थे। अभिषेक शर्मा वो डग पे आउट हो रहा है, बैटिंग बुरी चल रही है इनकी, कोई इस तरह की नहीं चल रही। बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, जहाँ पे जसप्रीत बुमराह स्पिन अटैक पे जाके विकेटें ले रहा है, फास्ट बॉलिंग करा के वरुण चक्रवर्ती विकेट ले रहा है। टीम इंडिया जो मैच जीत के आई है ये सिर्फ बॉलिंग पे दम पे जीती है, बैटिंग इंडिया की नहीं चली भाई। पाकिस्तान का गेंद क्या टारगेट था यार, कोई भी टारगेट नहीं। ठीक है, तो उसके अलावा ओवरऑल जितने भी थे T20 के अंदर जो टारगेट सेट हो रहे हैं, जो टीमें टारगेट दे रही हैं वो 200 प्लस का दे रही हैं। 150, 160 ये कोई T20 के अंदर टारगेट नहीं है। चले तो जी, उसके अलावा चले जी आपको मैंने सबसे बताया क्या इंडिया अपना 300 स्कोर कर पाएगा, क्या इंडिया क्वालिफाई हो पाएगा सेमीफाइनल की, या क्वेश्चन मार्क है, और आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। अच्छा सर, बात करने जा रहे हैं इंडिया जिम्बाब्वे। पाकिस्तान तो आज श्रीलंका हार गया और पाकिस्तान बाहर हो गया अपने सेमीफाइनल से। अभी इंडिया का एक चांस है, इंडिया को दो चीजें, एक पॉइंट्स और एक रन रेट बेहतर करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है 300 स्कोर कर ले जिम्बाब्वे के खिलाफ, 100 से विन कर पाएगा इंडिया? जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अभी प्रेडिक्शन आपने देनी है पाकिस्तान इमाम की अपनी राय, तो पाकिस्तान तो बाहर हो गया, आपको लगता है सेमीफाइनल में जाएगा इंडिया इस दफा? नहीं, देखें बात इस तरह से है, क्योंकि हम दोनों टीमों को अगर एज ए कंपेयर में रख लेंगे कि इंडिया और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, कोई छोटी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम इंडिया की अगर बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से नो, इंडिया इतने बड़े स्कोर नहीं बना सकता और इतने बड़े मार्जिन से जीत भी नहीं सकता जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्योंकि इंडिया के ग्रुप स्टेजेस में हमने देखा कि इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मेरे ख्याल से नेदरलैंड्स था ना, और दूसरे जो टीमें थी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, अमेरिका था, यूएसए, उनके खिलाफ इंडिया ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी। पाकिस्तान का तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, उनकी जो साइकोलॉजिकल बर्तरी, मैंने कहा था कि ज्यादा उनको होती है तो पाकिस्तान को वो सीरियस लेते ही नहीं है, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी उनके सामने जो है जल्दी हार मान जाते हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ वो जीत जाते हैं, इजीली जीत लेते। बाकी इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया का वो वाला जो है हमें फेस नजर नहीं आ रहा है जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में थे और 2023 के ODI वर्ल्ड कप में थे, तो इन दोनों वर्ल्ड कप का जो वो हमें नजर नहीं आता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा का फैक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा सिर्फ एक ही इस वक्त ऐसा प्लेयर है जो उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित कर सकता है इस मैच को, और वो है जसप्रीत बुमराह, लेकिन उसके 4 ओवर हैं उसके हाथ में, तो 4 ओवर से आप किसी मैच को इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते कि वो उसके 4 ओवर पूरा का पूरा मैच जितवा दे। सर मुझे ये बताइए, अभिषेक शर्मा की फॉर्म 3 मैचेस में डक और तीसरे चौथे मैच में 15 स्कोर 12 गेंदों पे। अभिषेक शर्मा का एक ओरा चल रहा था, मगर वो ओरे में 3 मैचेस में डक हुआ और फिर एक मैच 15 हुआ, तो मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन पूरी हो गई। तो आपको क्या लगता है कि दूसरी जो प्रेडिक्शन मोहम्मद आमिर ने की थी कि सेमीफाइनल में जाएगा, तो क्या अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के मैच में कम बैक कर पाएंगे? देखें, मोहम्मद आमिर ने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी,
स्लोगन का बात की थी। इस टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं जो ज्यादा मारते हैं, तो उनकी एक वक्त आने के बाद फिर दुनिया को उनकी कमजोरियों का पता चल जाता है कि इस प्लेयर की कमजोरी क्या है, तो फिर वो प्लानिंग के साथ आ जाते हैं, तो वो प्लेयर जल्दी बाहर हो जाता है। अभी हमने देखा कि अभिषेक शर्मा जो पिछले कई सालों से यानी 2-3 सालों से वो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 280 से ज्यादा रन बनाए थे जो जोहान्सबर्ग में हुआ था मैच। तो वहां पे भी जो इसका बहुत बड़ा किरदार था। एशिया कप सारा इन्होंने एसी ने ही जितवाया था, इसके अलावा बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, लेकिन उसकी कमजोरी एटलीस्ट अब दुनिया के जो बॉलर्स हैं उनके सामने आ चुकी है। जो टीम है वो उसके लिए प्रॉपर तैयारी करते हैं। चलिए तो बस अभिषेक बस नहीं बस है। बस